क्या कभी ऐसा लगा कि तुम्हारी टांगों में वो पुरानी ताकत अब नहीं रही? चलते वक्त घुटनों में हल्की सी थकान या थोड़ी सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलने लगती है? अगर हाँ, तो घबराओ मत, तुम अकेले नहीं हो। उम्र बढ़ने के साथ ऐसा होना आम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप इसे मान लें। ये वो वक्त है जब हमें अपनी टांगों का और ध्यान रखना है, क्योंकि टांगें ही तो हैं जो हमें हर काम में साथ देती हैं। चलना, उठना, बैठना, सब कुछ। अच्छी खबर यह है कि थोड़ी सी समझदारी और सही खानपान से टांगों को फिर से ताकतवर बनाया जा सकता है। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी चीजों की जो ना तो महंगी हैं, ना ढूंढने में मुश्किल। बस इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल करो और देखो कैसे तुम्हारी टांगें फिर से पहले जैसी ताकत पकड़ लेती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओचने वन की। हाँ, वही साधारण सा देसी चना, काला हो या भुना हुआ। इसमें ढेर सारा प्रोटीन और आयरन होता है जो मांसपेशियों को मजबूत करता है। 60 की उम्र के बाद मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, जिससे टांगों में थकान या झुनझुनाहट होती है। रोज सुबह एक मुट्ठी भीगे चने खाओ, थोड़ा नींबू नमक डालकर। कुछ हफ्तों में ही फर्क दिखेगा, टांगों में नई जान आएगी और एक अलग सी एनर्जी महसूस होगी। अब बारी दूधन की। कई लोग इस उम्र में दूध छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि पेट नहीं पचाता, लेकिन सही मात्रा में लिया जाए तो ये हड्डियों के लिए रामबाण है। इसमें कैल्शियम होता है जो घुटनों और जांघों को मजबूत रखता है। अगर दूध से दिक्कत हो तो दही या छाछ से शुरुआत करो। थोड़ा थोड़ा लेकिन रोज लो। खिचड़ी के साथ थोड़ा दही मिलाकर खाओ, पेट भी ठीक रहेगा और टांगों को भी ताकत मिलेगी। अब एक ऐसी चीज जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, पालक। हरी पत्तेदार सब्जियां थाली से गायब नहीं होनी चाहिए। पालक में आयरन और मैग्नीशियम होता है जो टांगों की थकान और कमजोरी दूर करता है। पालक की सब्जी, सूप या हल्का उबालकर इसका रस पियो। ये खून साफ करता है और टांगों तक ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है। रोज थोड़ा पालक खाओ और देखो कैसे टांगे हल्की और ताकतवर लगने लगती हैं। अगली चीज है संतरा। सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन संतरे में विटामिन सी होता है जो हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत करता है। रोज एक संतरा या इसका जूस बिना चीनी पियो, घुटनों का दर्द और सूजन कम होगी। अब बात आठ गुड़ामान की। बचपन में दादी नानी खाना खाने के बाद गुड़ का टुकड़ा खाती थी, याद है? गुड़ में आयरन और मिनरल्स होते हैं जो खून बढ़ाते हैं। इससे टांगों तक खून अच्छे से पहुंचता है और सुन्नता या जलन जैसी दिक्कतें कम होती हैं। चाय में चीनी की जगह गुड़ डालो या खाने के बाद छोटा सा टुकड़ा खाओ। सर्दियों में तिल के साथ मिलाकर खाओ तो और फायदा होगा। अखरोट भी कमाल की चीज है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो नसों को मजबूत करता है। रात में पैरों में ऐंठन या खिंचाव हो तो 2 से 3 भीगे अखरोट रोज सुबह खाओ। नसें बेहतर काम करेंगी और टांगों की ताकत बढ़ेगी। लहसुन भी बड्ढा काम की चीज है। रोज सुबह 1 से 2 कच्ची कली गुनगुने पानी के साथ खाओ। ये ब्लड सर्कुलेशन ठीक करता है, घुटनों का दर्द और थकान कम करता है। अगर स्वाद तेज लगे तो हल्के घी में भून कर खाओ। केलान भी टांगों के लिए शानदार है। इसमें पोटेशियम होता है जो मांसपेशियों को सही रखता है। रोज एक केला खाओ, खासकर अगर रात में पैरों में खिंचाव होता है। दही के साथ खाओ तो पाचन भी दुरुस्त रहेगा। सौंठ यानी सूखा अदरक भी कमाल करता है। जोड़ों और घुटनों की सूजन कम करने में यह बहुत असरदार है। सौंठ का काढ़ा बनाकर पियो, थोड़ा गुड़ और नींबू डालकर। सर्दियों में शहद के साथ लो, जोड़ों को आराम मिलेगा। मूंगफली को तो हम सब जानते हैं। इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और जिंक होता है जो मांसपेशियों को ताकत देता है। रोज एक मुट्ठी भुनी मूंगफली खाओ, गुड़ के साथ मिलाकर तो और मजा आएगा। किशमिश फन भी कम नहीं। इसमें आयरन, पोटेशियम और विटामिन बी होता है जो थकान दूर करता है। 5 से 7 भीगी किशमिश रोज सुबह खाओ, टांगों में ताकत आएगी और चेहरा भी चमकेगा। आखिरी है मेथी। ये छोटे छोटे दाने जोड़ों की अकड़न और सूजन कम करते हैं। रात को 1 चम्मच मेथी पानी में भिगोकर सुबह पानी पियो और दाने चबाओ। कुछ हफ्तों में टांगें हल्की और मजबूत लगेंगी। बस यही हैं वो 10 चीजें: चना, दूध, पालक, संतरा, गुड़, अखरोट, लहसुन, केला, सौंठ
मूंगफली और किशमिश। ये सब तुम्हारी रसोई में पहले से ही है, बस इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा खाओ। साथ में हल्की सैर या 10 मिनट का व्यायाम जोड़ लो, जैसे पंजों पर ऊपर नीचे उठना। धीरे धीरे टांगें ताकतवर होंगी और तुम फिर से बिना सहारे चल फिर पाओगे। याद रखो, ताकत सिर्फ टांगों की नहीं, मन की भी चाहिए। हर दिन छोटा सा कदम उठाओ और देखो कैसे जिंदगी फिर से हल्की और हसीन लगने लगती है। तो आज से शुरू करो एक नई दोस्ती अपने शरीर से, अपनी सेहत से। जिंदगी अभी बाकी है, इसे पूरी ताकत से जियो।